माशाल्लाह से हमारे सोसाइटी के मेंबर भी हैं, माशाल्लाह से हाफिज भी हैं। मैं दावत देता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान पैदा हुए, अल्लाह हमारी मौत भी जो है मुसलमान होते ही अता फरमाए। आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं तमाम के तमाम कि आप लोग कई लोगों की ज़िंदगियां बनाने का काम करते हैं। अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल फरमाए। और आप हज़रात के रूबरू आज आने का जो मकसद है वो दरअसल ये है कि मेरा ताल्लुक़ जहाँ पर एक मजहबी घराने से और जो है एक मदरसे से है, वहीं पर समाजी लोगों से भी हमारे ताल्लुक़ात हैं, जिसकी बुनियाद पर आप हज़रात से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म कर लूँगा कि आज जिस अंदाज से अगर लड़की के लिए लड़के को देखने की बात की जाए तो माँ बाप की ख्वाहिशात आसमान की छत की बुलंदियों को छू जाती है। लेकिन आप हज़रात को मैं 2 बातें बताकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा कि इस्लाम की नज़र में अगर कोई लड़के को देखना चाहे, अपनी लड़की के लिए कोई दामाद ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढना चाहिए, और अगर कोई अपने लड़के के लिए बहू को ढूंढना चाहिए तो इस्लाम कैसी बहू को ढूंढने की बात करता है। आप हज़रात के सामने 2 बातें कर कर इंशाल्लाह यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप मुसलमान हैं तो पहले आप पे शर्त है अदब, जैसा कि हमारे नादखा साहब बोले कि पहले चप्पल उतार लो। तो मेरी गुजारिश है आप लोग ज़रा आहिस्ता बैठे तो फिर काम करने में मज़ा आता है। पूरे मिल के अपनी अपनी एतबार से बात करेंगे तो फिर मसला बन जाता है। तो आप आए हैं सुनने के लिए, बराए करम आपको मौका मिले तक सुनिए, फिर इंशाल्लाह आपसे भी हम कुछ ना कुछ सुनेंगे। सबसे पहली बात कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जितने रिश्ते इंसानों से ताल्लुक़ जोड़ के रखा है, जितने रिश्तों का, उन तमाम रिश्तों में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सबसे ज़्यादा जिन आयतों का तज़किरा किया वो मियाँ बीवी की आयतों का तज़किरा है। वो इसलिए है कि माँ अगर बेटे को बोले तू मेरा बेटा नहीं होता तो उनका रिश्ता ख़त्म नहीं होता। बेटा अगर माँ को बोले तेरा मेरा रिश्ता नहीं तो माँ बेटे का रिश्ता ख़त्म नहीं होता। बाप बेटे को बोले तो भी ख़त्म नहीं होता, भाई बहन को बोले तो भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस्लाम इसलिए आप हज़रात को या मुसलमानों को बार बार कहता है कि देखो तुम हमेशा मियाँ बीवी अगर आपस में बोले तू मेरी बीवी नहीं, उसका नतीजा है तलाक। तो इससे ये होता कि आपके तलाक से बीवी से शौहर जुदा, शौहर से बीवी जुदा, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कुरान पूरे अगर आप पढ़ेंगे तो जितनी आयतें माँ बाप के हक़ में अल्लाह ने नाजिल फरमाई उससे कहीं ज़्यादा आयतें अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्तों पर तवज्जो दिलाई, क्योंकि ये रिश्ता एक बोल पे जुड़ता, एक बोल पे ख़त्म हो जाता। तो आप हज़रात की ज़िम्मेदारी, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो आप हज़रात अदा करते हैं अपने अपने एतबार से। तो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस मसले को लेके ये होगी कि आप जिस अंदाज से जो रिश्ते को लेकर पहुँचे तो कोशिश करें कि हक़ बयानी के साथ काम लिया जाए, क्योंकि एक जुमले पे जुड़ता है, एक जुमले पे इसका खात्मा हो जाता है। और फिर आपकी सच्चाई के ऊपर उनके रिश्तों की बुनियाद डाली जाती है। आपके बोले हुए लफ्ज़ के ऊपर वो मीनार खड़े होते जिससे वो नस्लें परवान चढ़ती हैं क़यामत तक के लिए। अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, एक वाक़या आपके सामने कुछ सुना देता हूँ। आप हज़रात भी जब कभी किसी के पास जाएँ तो ज़रूर सुनाइए कि आप जो लोग चाहते हैं कि हमें बहू चाहिए तो उनके मुतालिक हमारा गुमान है कि भाई इस्लाम बिल्कुल बूढ़ा मज़हब समझ में आता, मुसलमान है लेकिन मज़हब पे तवज्जो नहीं देते। आपका इस्लाम आपको बैठने के तरीक़ा सिखाता है, चलने का तरीक़ा सिखाता है, यहाँ तक कि ज़रूरत से फारिग होने का तरीक़ा भी सिखाता है। तो क्या आपका इस्लाम बहू को ढूंढना या दामाद को ढूंढने का तरीक़ा नहीं सिखाया? कितने ऐसे मुसलमान हैं आज जो है इस्लाम के तरीक़े को छोड़ के ही सब लोग अपने अपने रिश्तों को लगाने में लगे हुए हैं। आप हज़रात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं, इसलिए आपके सामने ये बात मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले सुनिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। आप हज़रात ये बात सुनकर बड़ी हैरत में आएंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
एक मर्तबा रात के अंधेरे में निकले हुए थे तो एक दरवाजे से आवाज़ आई। आप अमीर थे ज़रूर, लेकिन अपने लिबास को, अपने आप को बिल्कुल महदूद रखते थे। कोई अक्सर लोग आपको पहचानते नहीं थे, ज़्यादातर लोग। तो आप जब गए तो रात के वक्त में घर में से आवाज़ आई कि माँ अपनी बेटी को बोल रही, बेटे तुम जो है दूध के अंदर पानी मिला दो, सुबह ज़रा कुछ ज़्यादा नफ़ा हो जाता अपने को। तो वो बेटी बाहर खड़ी, बेटी ने अपनी माँ से जवाब दिया, अम्मा उमर का हुक्म है कि पानी नहीं मिलाना है, अपन मिलाना भी नहीं। मैं समझता हूँ पूरे मुसलमान थे ना यहाँ पे, अगर बाहर के भी रहे तो आज उन्होंने भी सबक लेके उड़ जाते। हम अगर अपन लोग भी ले लेना। सबसे पहले आपको ताज्जुब होगा, अमेरिका मुकम्मल तौर पर इस्लाम कबूल करते जा रहा, हमारा इस्लाम है सो गारत होते जा रहा, किधर जा रहा पता ही नहीं चल रहा। तो गुजारिश है ज़रा तवज्जो के साथ चलेंगे कि हज़रत उमर बाहर खड़े में हैं। वो बेटी ने कहा, अम्मा उमर का हुक्म है दूध में पानी नहीं मिलाया जा सकता, मिलाएंगे तो हराम हो जाता हो। माँ बोली, इतनी रात को ये अंधेरे में क्या उमर आके देखता, मिला लो। पलट के जवाब में वो बेटी ने कहा, अम्मा उमर को नींद आ सकती, उमर के खुदा को नहीं आती हो। नहीं, उमर अंधेरे में नहीं देख सकते क्या हो रहा, लेकिन उमर का खुदा ज़रूर देख सकता, लिहाजा मेरे दिल में खुदा का खौफ है, मैं ये हरकत नहीं कर सकती। वो रात तो चले गई, हजरत उमर उसके घर पे एक निशान डाल के आ गए, जरा पहचानने में आसानी होना। दूसरे दिन जब अपने घर पहुंचे तो वहाँ पर जाकर अपने गुलामों को भेजा कि एक वहाँ फलां जगह पे फलां मुकाम पे एक घर है, उनके दरवाजे पे ये निशान है, जाओ जाके उस घर में जो बेटी है जो माँ है उन दोनों को बुला के लाओ। दोनों को बुलाए अपने पास। तो माँ को पूछे, तुम रात में क्या बोल रहे थे? तो अब अम्मा बोलती, जवाब ही नहीं है। अब फिर जवाब में फिर बेटी को पूछे, तुम बोलो क्या हुआ? तो ईमान वाले की पहली अलामत यहाँ बता रहे आपको, उन्हें सच्चा होता, झूठ नहीं बोलता। पहली तो आपको पहले मालूम हो गई कि खुदा का खौफ रखने वाला होता मुसलमान। दूसरा, उन्हें सच बोलता, झूठ नहीं बोलता। वो लड़की को जैसे ही हजरत उमर ने कहा, उसका ख्याल ये नहीं गया मैं बोले तो मेरी अम्मा की बेइज्जती होती, नहीं। उसके दिल में यह था, रिश्ते से अफजल अल्लाह की मोहब्बत। ये रिश्ते दुनिया के हैं, भाई मर गए तो कौन साथ देगा, फिर जन्नत का फैसला तो अल्लाह देना है ना। तो वो बेटी का जज्बा देखो, उसने कहा, मैं बोलती हूँ आपको क्या हुआ। उसने सुनाया कि रात में दूध में पानी मिलाने मेरी माँ का हुक्म था, मैंने इनकार किया तो ये बात हुई। मैंने कहा कि उमर नहीं देखता, उमर का खुदा देखता। हजरत उमर ने फरमाया, बस तेरा ये एक जुमला मुझे इतना पसंद आया। अपने पूरे बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिए, खड़ा करके अपन अपने पुटों को बोलते, देख रहे कौन पसंद आ रही, उसका लगाएंगे तेरे को बड़ी। लेकिन यहाँ उल्टा मसला था, सफ़ों में खड़ा करे किसको? बेटों को। और उस लड़की से कहा कि तुम जिसको पसंद करोगे उससे तुम्हारा निकाह हो जाए। हजरत उमर ने ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाया है। तो आप भी अगर किसी के पास जाएं, मेरी गुजारिश है, आप हजरत नेक है, मेरे वालिद साहब आपके दोस्त हैं जिन्होंने अभी ऐलान फरमाया, तो मेरे वालिद ने तमाम तफसीलात आप हजरत के मुतालिक बताई हैं। तो मैं समझता हूँ जो सुना वो तो अच्छे तासुरात थे। अब हो सकता कहीं कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी के घर जाएँ तो अल्लाह को हाजिर रख के सच बात करें। लड़की कैसी है वही बोले जो आपको पता गए, ना आगे जाए ना पीछे। मैं एक मिसाल आपको यहाँ पर दे देता हूँ, आपके आगे पीछे जाने से कितना नुकसान होता। एक 16 साल की बच्ची कानूनन भी जुर्म के उसका कोई निकाह नहीं करा सकते। इस्लाम में भी ऐसी कोई अगर कराना चाहे तो करा तो सकते हैं इस्लाम की हैसियत से, लेकिन इस वक्त में तो उलमा का भी कहना है पहले पढ़ाओ लिखाओ बाद में कराना। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, 16 साल की बच्ची, बच्चा अमेरिका का है बोल के शादी करवा दी है उसकी। आप हैरत करेंगे, वलीमे के दूसरे दिन इन्हें टिकट कटा के अमेरिका को चले गया। वहाँ जाके बोलता मेरे को तुम पसंद नहीं, मैं ऑलरेडी अमेरिका में शादी कर लिया, तलाक दे देता हूँ। अब आप हजरात बोलो उन्हें अटक गई बीच में। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप नहीं, बोलने का मतलब ये काम करने वाले कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो जानवरों की तरह हमारे मुआशरे को खोखला करते हुए खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से सही काम करने वाला भी बदनाम हो रहा। लेकिन आप हजरात, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से डरने वाले हैं तो अल्लाह को हाजिर रखकर अपना जुमला बोलिए ताकि वो झूठा साबित ना हो। और आपका एक झूठा जुमला इस्लाम की नज़र में तो गुनहगार है, कानून की नज़र में भी गुनहगार है, लेकिन आने वाली नस्लों को तबाह कर देता। वो बच्चे अम्मा के होते ना बाबा के होते। बहरहाल दूसरी बात आपको बता देता हूँ, दामाद कैसा ढूंढना, बहू कैसा ढूंढना देख लिए। दामाद कैसे, तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि दामाद की जब बात हो तो फरमाया गया कि हज़रत सय्यद नबी पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों का निकाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों का जिनसे निकाह फरमाया उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दौलत देखी ना कोई चीज़ देखी। आपने जब निकाह फरमाया तो बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का पैगाम हज़रत मौला अली की जानिब से जब आया तो आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। उसका मतलब ये समझ में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के अंदर क्या देखा, आपके ईमान को देखा। कैसा ईमान? जिसके बारे में कुरान मजीद कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आखिर में तराहुम रुक्कान सुज्जदा के अंदर जिसका जिक्र फरमाया वो हज़रत मौला अली की शान है, जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया ऐसे बनो जैसे जब कभी तुम्हें देखा जाए तो तुम सजदे की हालत में रहो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ईमान वाले थे। दामाद ढूंढना है तो ऐसा ईमान वाला ढूंढना। और फिर दूसरी बात, दूसरे से निकाह अपनी एक और बेटी का निकाह फरमाया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। उन्होंने कैसे थे? शर्मदार थे, बिल्कुल हया वाले थे। आपके हया का ये आलम था। फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैर लंबे करके बैठे हुए थे और आपके पैरों से ज़रा सा कपड़ा हटा हुआ था तो आपके सामने उतने में ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े को दुरुस्त फरमा लिए तो आपके आजू बाजू सहाबा भी थे जिनमें हज़रत माँ आयशा ने सवाल फरमाया कि आप अबू बकर के आने पे सीधे नहीं होते, उमर के आने पे सही नहीं होते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन आप जब हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाए तो आपने अपने कपड़ों को सही फरमाया। उसकी वजह क्या है? तो आका ने फरमाया उस्मान बड़ा शर्मीला है, अगर मेरे जिस्म से ज़रा भी कपड़ा हटा हुआ देखता तो वो अपनी निगाहों को फेर कर चला जाता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, आपने फरमाया कि मैंने सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं जब गुस्ल भी फरमाता हूँ तो लिबास पर फरमाता हूँ ताकि अल्लाह के फरिश्ते भी मुझे बरहाना ना देख सके। ऐसे शर्म वाले, ऐसे हया वाले दामाद को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना। ये उम्मत के लिए सबक है, लिहाजा जहालत से बचिए। और आप हजरात तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपके आमाल को, आपके नेकी के कामों को कबूल फरमाए। मैं यहाँ के इंतज़ामिया को भी मुबारकबादी देता हूँ कि आप लोग दुनियावी महफिल में कुछ तो दीन का ख्याल कर लिए, नहीं तो पूरा लुटेरा मामला हो गया आज उम्मत का। अल्लाह इनके जज्बे को भी कबूल फरमाए, आपके बैठने को और आपकी नेकियों को भी कबूल फरमाए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपने ख्याल का इज़हार करें। यहाँ पर स्टेज पे फरमा मेरे कम फरमा दोस्त हज़रत मौलाना काज़ी असद सनई साहब जो हमारे चीफ गेस्ट भी हैं और अल्लाह के फज़ल से जो है ना अलंसा फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं और दरगाह साहब गुराशा साहब रहमतुल्लाह के जो है ना डायरेक्टर भी हैं। तो मैं इनसे अदब गुजारिश करता हूँ वो आए के कुछ खिताब फरमाएँ। أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك
अलैहि वसल्लम के साथ हो, तो उन्होंने अपनी सहेली नफीसा को भेजा और रिश्ता ले गई सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल हज़रत खदीजा पर अज़ल शम्स थे, वो जानती थी बहुत अच्छी तरह। और बीच में जो थे हज़रत नफीसा, उन्होंने कोई बड़ा चढ़ा के सामने हज़रत खदीजा की तारीफ़ें नहीं की थी। हक़ाइक़ बयान करना और कोशिश करना कि रिश्तों में बेहतरी पैदा हो और रिश्ते हो जाए आसानी के साथ, इसलिए कि निकाह नबी की सुन्नत है। और आज जो है निकाह का माना ईमान की तकमील या नबी की सुन्नत नहीं रहा, बल्कि अजीब व गरीब कैफियत है। कौन किस मकसद के साथ शादी कर रहा है उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। कुछ लोग हैं दौलत के लिए शादी करते हैं कि पैसा आ जाए, कुछ लोग हैं हुस्न व जमाल चाहते हैं, लड़का भी खूबसूरत हो लड़की भी खूबसूरत हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हसब नसब की बात करते हैं। और सब नमक में खाने में नमक के बराबर कुछ ऐसे लोग हैं जो दीन का ख्याल रखते हैं। अभी मौलाना ने तकरीर की है, बहुत अच्छी बातें बताई। उसमें असल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि निकाह 4 चीज़ों के लिए किया जाता है, दौलत के लिए, हुस्न जमाल के लिए, हसब नसब ख़ानदान के लिए या फिर दीन के लिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दीन का मेयार, दीन को मेयार बनाता है तो शादी कामयाब होती है, सक्सेसफुल होती है, उसमें बरकतें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। ये तीनों चीज़ें हैं, इसके ज़रिए भी शादी हो सकती है, इसके लिए भी। लेकिन असल जो मेयार है वो दीन है, वो हमारे पास खत्म हो गया है। अब बीच में जो रिश्ते लगाने वाले हैं वो अजीब व गरीब कैफियत के शिकार है, हमारे सामने आते हैं। मैं ऐसे बात को जानता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं। लड़की वालों के पास जाकर कहते हैं लड़के वाले बहुत बड़े लोग हैं, फलां हैं, ये है वो है, उनके स्टेटस के मुताबिक आपको करना चाहिए ऐसा। फिर लड़के वालों के पास जाकर कहते हैं बहुत पैसे वाले हैं, बहुत देंगे, ये देंगे वो देंगे। ये पता नहीं कितनी छूट जो है इसमें शामिल करते हैं, तो बरकतें खत्म हो जाती हैं। जितनी मेहनत आप शादी करवाने के लिए करते हैं, असल में आप लोगों को ये काम इबादत के तौर पर करना चाहिए। अगर आप लोग ये इबादत के तौर पर करेंगे, 2 ख़ानदानों को मिलाना ये बहुत बड़ी बात है। आज तो हमारा मामला ये है, हम लोगों को काटते हैं, लोगों को जुदा करते हैं, ख़ानदानों में लड़ाइयाँ पैदा करते हैं, हमारा ये वतीरा हो गया है। ऐसे माहौल में आप लोग उठे ख़ानदानों को जोड़ने के लिए, तो दरहकीकत ये इबादत है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। अगर आप इखलास के साथ काम करेंगे, खुलूस हो रिश्ता जोड़ने में, नेकी आपका तसव्वुर हो कि ख़ानदान जुड़ जाए, इनके अंदर बरकतें पैदा हों, ये सही मामला हो, तो यकीनी तौर पर ये जो काम है वो इबादत का दर्जा आपको माली मनफियत भी हो सकती है, यकीनन होगी, तो वो अब दूसरा रहता है माली मनफियत। असल जो है वो अल्लाह की रज़ा हो, रसूल की रज़ा हो। और ये ख़ानदान में 2 ख़ानदानों में जो दरअसल शादी जो है 2 आदमी, एक औरत एक मर्द का मिलाप नहीं होता, बल्कि 2 ख़ानदानों का मिलाप होता है। 2 ख़ानदान कैसे हों, किस तरह के हों, इस तरह की जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके अंदर मोहब्बतें पैदा हों, झूठ को कतल आने न दें अपने दरमियान, पूरे इखलास के साथ कोशिश करें, लोगों को समझाएं। हमारे पास काउंसलिंग नहीं होती है। आजकल तलाक का रेशो हमारे पास बढ़ता जा रहा है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम जो है शादी से पहले लड़का और लड़की की काउंसलिंग नहीं करते। उसको मालूम ही नहीं है, दूल्हा बन गया है बेचारा, 20, 22, 24 साल है उम्र, दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसकी जिम्मेदारियां बदल जाएंगी, उसके सोचने समझने रहने खाने पीने सबका अंदाज बदलेगा। तो हमें जो है उसको काउंसलिंग करना चाहिए कि एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर बनाया जाए जहां नई शादीशुदा जोड़ों की काउंसलिंग की जाए, या शादी से पहले की जाए या शादी के बाद की जाए। बहरहाल उनको बताया जाए लड़की है अपने घर से निकल के आती है, माँ बाप के घर में एक महारानी की तरह ज़िंदगी गुजारती रही है, शहजादी की तरह उसकी ज़िंदगी रही है, लेकिन जब ये अपने घर ससुराल, अपने घर से निकल कर ससुराल जाती है तो वहाँ उसकी ज़िंदगी नौकर की तरह हो जाती है। वो उसको क्या करना चाहिए उसको बताना पड़ता है, पहले उसको मालूम नहीं है, वो सोचती है कि मैं कहाँ आकर फंस गई। मैं तो अपने घर में जो है बड़ी महारानियों की तरह ज़िंदगी गुजारती थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, और यहाँ आकर मैं दिन रात जो है एक नौकर की तरह काम में जोड़ दिया गया है, मुझे जुड़ गई हूँ, बस इसी में लगा हुआ है, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। अब इख्तलाफ पैदा शुरू होता है, अपनी हैसियत को समझ नहीं पाती, वो
ससुराल को शौहर का या सास का घर समझती है, अपना घर नहीं समझती है। वो जो है हमें चाहिए कि हम उनको बताएं बच्चियों को कि यहाँ से निकल कर तुम जा रहे हो तो ये जो मायका है ये तुम्हारा घर नहीं है, घर वो है तुम्हारा जहाँ तुम्हें रहना है, जिंदगी गुजारना है, मरने तक उसी घर में तुम्हें रहना है। तो वो घर दरअसल तुम्हारा है, वो जो माँ बाप है वही तुम्हारे माँ बाप है, जो सास ससुर है, ससुर है तुम्हारे नंदे हैं, तुम्हारे देवर हैं, वही तुम्हारे भाई बहन हैं। तुम्हें वहाँ रहना है, उन्हीं के साथ मोहब्बतों के साथ अगर रहोगे तो जिंदगी कामयाब रहेगी। नफरतें पालोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की एसोसिएशन की तरफ से एक काउंसलिंग सेंटर भी कायम किया जाए, जहाँ पर जो है महाना या जिस तरह के आप लोग रूबरू के प्रोग्राम पूरा करते हैं, ऐसे ही एक प्रोग्राम महीने में एक मरतबा ऐसा कीजिए, किसी आलिम को बुलाइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए और ऐलानात कीजिए, लोगों को बताइए कि भाई यहाँ जो है नए जोड़ों को बताया जाता है कि उनकी ज़िंदगी गुजारने के आदाब क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। अगर ये बताएंगे तो यकीनी तौर पर हमारे अंदर वो जो इख्तलाफात का माहौल बना हुआ होता है, क्या हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा और फिर हम उसी नहज पर आएंगे जो सुन्नत का नहज कहला सकता है। हज़रात गिरामी, निकाह के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। हम निकाह के तसव्वुर लेके आगे बढ़ते हैं तो वो सुन्नत का तसव्वुर नहीं होता है। एक शादी है, खुशी का माहौल होगा, नाच गाना होगा, इस तरह का ज़हन हमारा हो जाता है। अगर लेकिन जो है हमें और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बंदा निकाह करता है तो उसकी ईमान की तकमील हो जाती है। जब तक वो अधूरा रहता है, ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक निकाह नहीं कर लेता। इसलिए कि बुराई में पड़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे ज़राए उसके सामने होते हैं, लेकिन जब निकाह कर लेता है तो उसकी शर्म की हिफाजत हो जाती है और वो जो है बुराइयों की तरफ मायल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून हासिल करने का एक शरई ज़रिया उसको अता कर दिया होता है, तो फिर वो बुराई की तरफ नहीं जाता। इसलिए उसकी ईमान की तकमील निकाह पर होती है। वो अधूरा आधा रहता है जब तक शादी नहीं करता। जब शादी कर लेता है, उसके घर रौजा आ जाती है, बीवी आ जाती है, तो उसका ईमान मुकम्मल करती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसा काम जिससे ईमान मुकम्मल हो जाए, ऐसा काम जिस पर चलकर नबी की सुन्नत अदा होती हो, इस काम को हमने क्या से क्या बना दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, लेकिन आज जिना बहुत आसान हो गया है और इसके मुकाबले में निकाह हमने इतना मुश्किल कर दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है कि आपके पास ही देखें, अगर रूबरू प्रोग्राम में आके देखें, आपके पास लिस्ट होगी, हज़ारों की तादाद में जो है हमारे पास लड़कियां हैं, हज़ारों की तादाद में लड़के ऐसे हैं जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई। दरखास्तें मौजूद हैं, यहाँ पर आप लोग काम करते हैं, आपको अंदाज़ा होगा। तो ये जो है कैफियतें इस वजह से हैं कि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है। आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कीजिए। इंसान अगर आसानियाँ पैदा करता है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और दूसरे मामले जो होते हैं ज़िंदगी के उसमें भी आसानियाँ पैदा होती हैं। किसी एक मसले में आसानी करके आसान काम करके कोशिश कीजिए। अगर आप वो आसान काम कर लेंगे, आसानी के साथ करेंगे कोई काम, तो दूसरे मामले भी आपके लिए आसान हो जाएंगे और बहुत बेहतर अंदाज में आप काम कर पाएंगे। मेरे लिए एक बात, आप ये जो जिम्मेदारान हैं, ये जो काम कर रहे हैं, निकाह रिश्ते जोड़ना, ये मामूली काम मत समझिए, बहुत अहम काम है और मौजूदा दौर में तो बहुत ज़रूरी है कि आप हज़रात इखलास के साथ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माली बंशान भी हासिल नहीं करते हैं। मुझे अंदाज़ा है, मैं जब से ये कायम हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ, 1 साल मुकम्मल हो गया। कितने रिश्ते हुए हैं? मैंने सोसाइटी 200 से प्लस चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह, 200 से ज़्यादा जो है शादियाँ सोसाइटी के जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से हो गए हैं। तो ये बहुत खुश आइन बात है, बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं तमाम सोसाइटी के जिम्मेदारान
दूसरा इख्तिसास हो, तीसरा तंजीम हो। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इखलास, इख्तिसास और तंजीम। इखलास क्या है? इखलास ये है कि जो करो अल्लाह के लिए करो। ये अगर हमारे अंदर पैदा हो गया कि हम जो रिश्ता जोड़ रहे हैं अल्लाह इससे खुश होगा, राज़ी होगा, वो पैसे की कोई अहमियत नहीं है, पैसा तो मिलेगा, वो तो उसकी अहमियत नहीं है। जो होटल खोल कर बैठे हैं ना, ये होटल चलाने वाले, मैं इनको भी कहता हूँ कि ये इबादत कर रहे हैं। खाना खिलाने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। पैसा आपको मिल रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन खाना, भूखे को खाना खिलाना, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। ऐसे ही ये जो काम आप कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी इबादत है। इसके अंदर आप इखलास का पहलू अगर आप शामिल कर लेंगे तो यकीन मानिए आपने 200 किए, आइंदा साल 500 से ज़ायद करेंगे इंशाअल्लाह। आप इखलास उसके अंदर शामिल कर लीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कीजिए। अब ये 200 बाकी नहीं रहेंगे, 500 और 1000 तक आप पहुँच जाएंगे एक साल के अंदर इंशाअल्लाह। आप कोशिश कीजिए कि जो करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उसमें झूठ को शामिल ना होने दें, झूठ बिल्कुल ना बोलें। आप किसी की बड़ाई ना करें, किसी को जो है घटाएं ना, जो है हकीकत सामने रखें, उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश करें। आपको बताएं कि किस तरह का रिश्ता आपके बच्चे को सूट करता है, कैसी बच्ची आपको होना चाहिए। आप बहुत सारे लोग हैं जाहिल हैं, उनको मालूम नहीं है, तो समझते हैं कि खूबसूरत लड़की होगी और ज़िंदगी एक्सीडेंट कर देगी, आप संभाल नहीं पाएंगे उसको। आप 2 दिन की खुशी के लिए अपने बच्चे की ज़िंदगी को बवाल कर देंगे, वो बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अगर सब हर कोई खूबसूरत चाहता है, वो बेचारा खुद काला पीला होता है, उसको भी खूबसूरत चाहिए। अब जो मामूली शक्ल सूरत की लड़कियां लड़के होंगे वो कहाँ जाएंगे? उनकी ज़िंदगी भी है, बहुत पढ़ा लिखा चाहिए, ज़ाती मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, सेटल बिजनेस हो। इस तरह का हमारा तसव्वुर है, हम चाहते हैं कि रिश्ते ऐसे ही हों। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, उसके रसूलुल्लाह बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम शादी करो। शादी कर ली, दूसरी मरतबा फिर हाजिर हुए, परेशान है, कहा फिर शादी करो। 4 शादियाँ की, उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने हालात खुले। तो ये शादी बरकतों का बाइस होनी चाहिए, ज़हमतों का बाइस नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में लड़की आई है और बरकतें नहीं है तो समझ लीजिए आपने जो काम किया वो इखलास के साथ नहीं किया, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए काम नहीं किया है। आपने दुनिया को खुश करने के लिए काम किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर बरकतें नहीं है, ख़त्म हो गई, खुशियाँ नहीं है, रूहानी सुकून नहीं है। शादी करने के बाद भी घरों में लड़ाई झगड़ा है। तो आप कोशिश कीजिए कि लोगों को बताएं कि कैसी बच्ची आपको चाहिए या कैसा लड़का आपको चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको बताना है, उनको काउंसलिंग करना है, उनको समझाना है, बल्कि उनको राज़ी करना है कि ये बच्चा आपके लिए दुरुस्त है। आप जिस तरह का चाहते हैं ये चलने वाला नहीं है, कि जिस तरह की बच्ची आप चाहते हैं ये आपके घर को संभालेगी नहीं। आपको चाहिए ऐसी लड़की, इसको आप उसको राज़ी करना, उसके बाद में रिश्ता तय कराना अल्लाह के लिए। और यकीन मानिए अगर आप अल्लाह के लिए करेंगे ना, उसकी रज़ा के लिए, तो आपकी ज़ुबान में तासीर आएगी, आपकी ज़ुबान में जो है असर होगा, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा असर देगा कि आपकी हर बात दोनों पार्टीज मानेंगे। दोनों जो है वो लोग मानेंगे, लड़के वाले भी मानेंगे, लड़की वाले भी मानेंगे, अगर आपके अंदर वो कैफियत हो। अल्लाह के लिए आप काम करते रहें। दौलत के लिए काम करने वाले तो बहुत हैं, कर रहे हैं, और बहुत आला पैमाने पर भी कर रहे हैं। आप करेंगे तो कौन सा बड़ा काम होगा? तो फिर ये बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है, बस बोलने की ज़रूरत यही है कि अल्लाह को हाजिर व नाज़िर जाने और उसकी रज़ा के लिए काम करें। ये इखलास है। इख्तिसास क्या है? मैंने 3 बातें कही थी। एक इखलास, पहला इखलास है, अल्लाह के लिए करें। इख्तिसास है, इख्तिसास क्या है कि ये जो है जो काम करें ये सोच कर समझ कर करें कि मैं इस काम के लिए पैदा हुआ, मेरी ज़िंदगी का मकसद है। टारगेट बनाएं, मकसद बनाएं अपनी ज़िंदगी का कि ये 2 ख़ानदानों में, मुसलमान ख़ानदानों में जोड़ना और उनके अंदर खुशियाँ लाना, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपके अंदर, आपके घर में, आपके ख़ानदान में भी खुशियाँ आएंगी। इस अगर नीयत के साथ काम करेंगे और जो काम आप करेंगे ना वो कामयाब होगा। तीसरा काम तंजीम है। तंजीम क्या है? अगर आप तंजीम चलाते हैं तो अमीर की इताअत, ये तंजीम है। ये चीज़ें भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। एकजुट होकर मेहनत के साथ काम करें तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आप लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए और आपकी ज़ुबान में असर पैदा फरमाए, और आप जो जो काम कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आने
तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आए और जो है ना किताब पढ़ो। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो तेलंगाना मैट्रिमोनियल वेलफेयर एसोसिएशन का जो फर्स्ट एनुअल डे है, इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा डॉक्टर आयशा मैडम का, जनाब परवेज़ साहब का और मोहतरमा नसरीन मैडम का और दीगर ज़िम्मेदारान जो तंजीम जो एक ज़िम्मेदारी से आप लोग चला रहे हैं उनका। और इस तंजीम की खुसूसियात में ज़्यादा बयान नहीं करूँगा, मेरे से पहले मौलाना बयान कर चुके हैं। पिछले साल भी मैं आया था और काफ़ी जो है इस तंजीम के बारे में तारीफ़ सुना, आप लोगों का काम सुना और मुझे खुशी हुई कि मोहतरमा डॉक्टर आयशा मैडम की सरपरस्ती में इतना बेहतरीन काम चल रहा कि यकीनन जो लोग इस जज्बे के तहत काम कर रहे हैं कि किसी की ज़िंदगियों को जोड़ देना, किसी को मिला देना और कुरान और हदीस के मुताबिक जो भी जिम्मेदारान हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ नामे नाम से, और ख़ासकर मैं ख़वातीन को इसका जो क्रेडिट दूंगा। जो ख़वातीन जो अपने घरों में बैठकर मिल्लत इस्लामिया की बच्चियों के लिए, ख़ुसूसन गरीब फैमिलीज़ में जो लड़कियां होती हैं उनके लिए आज एक शादी मसला बन गया है, ये सब हम जानते हैं, आम बात भी है और बिल्कुल ये एक ऐसी बात हो चुकी है। मैं एक मरतबा बहुत ही सताइश के साथ, शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब शेख करीम फिरोज साहब, मोहतरमा नसरीन कौसर वाइस प्रेसिडेंट और सैयद अब्दुल खादिर साहब, रिजवाना तबस्सुम डॉक्टर आयशा मैडम और मोहम्मद तबरेज़ अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज आप लोग जमा हुए हैं उसका क्रेडिट इन जो मौजूद हजरात को जाता है, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है ये एक सोशल वर्क है। सोशल वर्क कुरान और हदीस से जायज़ है। दुनिया के सबसे बड़े सोशल वर्क हमारे नबी करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने दुनिया को 1000 से बढ़ के सोशल वर्क के प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो जिसके अंदर से एक निकाह को कराना, निकाह को आसान करना, निकाह के लिए तरगीब देना और जिना को छोड़ते हुए, जिना से बचते हुए अल्लाह जो सुन्नत को हम पर वाजिब करार दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमल करते हुए नेक लोगों के रिश्तों को पहले प्रेफरेंस देना और जो लोग नेकियत के ज़मरे से कम हैं उनको नेक बनाकर उनके नेक लोगों से रिश्ते कर देना। दिस इज द मेन थिंग। तो आज जो तेलंगाना मैट्रिमोनियल एसोसिएशन का जो काम है, मैं बीच वक्त में भी सुनता हूँ और मोहतरमा डॉक्टर आयशा मैडम एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, जनाब परवेज़ अली साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी हमारे NGOs के प्रोग्राम्स में आते जाते हैं, तो काफ़ी मुलाकातें होती हैं, खाना पीना एक साथ होता है, साथ में बैठना उठना होता है, ख्यालात का आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। तो मोहतरमा का जो ख्याल है डॉक्टर आयशा मैडम का, मैं काफ़ी सुन के मुतासिर हुआ था कि जो मैडम एक बार बोले थे कि सिकंदर साहब मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बगैर जहेज़ के शादियों को अंजाम देने लगा, क्योंकि जहेज़ माशरे में एक नासूर बन गया। इस्लामी जो बातें सुनते हम लोग, हदीस सुनते, कुरान सुनते और बड़े बड़े उलमा इकराम की बातें सुनते, लेकिन जब मौका बात रिश्ता तय करने का आता तो वहाँ पर एक दो तीन बातें आके अटक जाती कि भाई जोड़े की रकम क्या है, जो लड़की के पास क्या असासे है और जो है लड़की के अंदर क्या खूबियाँ हैं, और उसके बाद उसकी खूबसूरती को परखा जाता है। किसी इंसान के लिए, उसकी जिल्लत के लिए यही काफ़ी है कि उसकी सूरती और बदसूरती को काउंट किया जाए उस उधर रिश्ते के टाइम, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अगर मर्द पैसे वाला है, लखपति है, अगर 60 साल का भी है, लड़की 20 साल का भी है, तो किसी
खाना पीना अखराजात, अगर कोई गरीब मिडिल है तो घर का किराया देना, उसके बाद फिर अपने बच्चियों की जिंदगी में कैसे पैसा जमा करना, एक बच्ची की शादी करे तो फिर दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी करे तो तीसरे हाथ, तीसरी करे तो चौथी हाथ। तो इसी तरीके से माशरे में एक जो मसला पैदा हो गया है, तो इसका सबसे बेहतरीन जो हमारे सामने जो एक प्रैक्टिकल अमल है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा जान के निकाह का एक किस्सा हमारे सामने है, एक सुन्नत हमारे सामने है कि वो निकाह किस टाइप का हुआ था। तो खासकर उस निकाह के ताल्लुक से आज गैर कौम के लोग उसको प्रैक्टिकल अपना रहे हैं कि इस्लाम में ये जो निकाह हुआ था, ये निकाह कैसा था कि औरत बेटी को कुछ लाना नहीं पड़ा, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुछ लाना नहीं पड़ा अपने घर से। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक ज़र थी, एक बेड था, बहुत कीमती बेड था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा निकाह जो मुकर्रर हुआ है तो अपने निकाह के लिए सामान जमा करो। तो हजरत अली करमल्लाहु वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना ज़र बख्तर बेचते हैं, बेच के उससे जो भी पैसा आता है वो पैसे से अपनी जो घर जिंदगी का सामान लेके आके जो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपने निकाह अंजाम दिया। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन निकाह वो था। चलो आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सब करे पैसा है, वहां भी कोई कमी नहीं है कि चाहते तो जन्नत से सब आ जाता। लेकिन एक नमूना बताया गया कि गिरी हुई सूरत में, आखिरी सूरत में, बिल्कुल कमतर हालत में, बिल्कुल गरीबी की हालत में इस तरीके के निकाह को अंजाम दो जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी हो और माशरे में आने वाले क़यामत तक के जो लोग मुसलमान पैदा होंगे और जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करेंगे उनके लिए निकाह सबसे बेहतरीन नमूना है। तो आज जो आप लोग जमा हुए हैं, आप लोगों की तरफ से काफ़ी ख़वातीन का जो मामला रहता है बानिस्बत मर्द हज़रात के, ख़वातीन को आप लोग कन्विंस कर सकते हैं। अब जैसा कि ननन है, उनकी भावज है और जो लड़के की बहुत से लोग रहते, बहना रहते, तो लड़की को एक तो देख के पसंद करते फिर नापसंद करते, ये पसंद नापसंद की बात अलग है। लेकिन उसके बाद जो डिमांड्स रखते वो डिमांड्स को कम कराना आप लोगों का काम। डिमांड्स को कम कराना, लड़की वालों पे से बोझ को कम कराना, कन्विंस करके इस्लाम के, दुनिया के, उनकी गुर्बत के हवाले देके उनका रिश्ता तय कराना, ये खासकर 80% औरतों का काम होता है क्योंकि ए वुमन कैन बेटर अंडरस्टैंड टू ए वुमन, एक औरत दूसरी औरत को समझ सकती है। तो आप लोग समझा सकते हैं कि किस तरीके से एक बच्ची को जो है पसंद करके उसको जो है उसकी घर जिंदगी बनाने के लिए उनके माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, लड़के के भाई बहनों को, भावजों को और जो भी जिम्मेदार लोग जो एंड पे जरूरी और गैर जरूरी आके रिश्ते तय होते तो खुद बैठते, वैसे लोगों को कन्विंस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको समझाना चाहिए कि लड़की वालों का स्टेटस क्या है। तो चाहे लड़की का बाप करोड़पति हो, चाहे लड़की का बाप गरीब हो, बाप बाप होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और आजकल के हिसाब से तो मैं समझता हूँ, मैं 1 साल पुरानी बात नहीं बोलूँगा, ये कोरोना महामारी के बाद तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों की कमर टूट चुकी है, काफ़ी लोगों की कमर टूट चुकी है। अब ये अगर किसी के घर में 4 बेटियां हैं तो बाप सिर्फ एक ही बात को सोच रहा कि भाई मैं जितना भी जा रहा हूँ बाहर कमा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, वो हमारे खाने, घर जिंदगी, किराया देने के लिए पैसा जा रहा। अब लड़की की शादी का जो मसला है तो एक ही बात होगी जो सुना कई लोगों के मुझसे, है नसीब में तो अल्लाह करा देंगे, है जोड़ा बना हुआ है तो ये बच्चियों की शादियां होंगी, हमारे पास तो उतनी इस्तेताब नहीं। तो इट इज आवर ड्यूटी टू कन्विंस के लड़के के घर वालों को कन्विंस करना। खासकर ख्वातीन से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप लोग रिश्तों के लिए कन्विंस करेंगे तो खासकर इस बात का ध्यान रखिए कि लड़की वालों पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश कीजिए और ऐसा कन्विंस कीजिए कि उनको समझ में आना चाहिए लड़के वालों को कि वाकई हमको बच्चे चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चला, बहुत से नौजवान कर रहे हैं क्योंकि उलमाए मशाइखीन, जामे निज़ामिया, बड़ी बड़ी दीनी यूनिवर्सिटीज़, मशाइखीन लोगों को तरकीब देने की काफ़ी बात ये भी सुनने में आ रही है कि हमको कुछ नहीं होना। जो बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं, नमाज कुरान के पाबंद हैं, जो बच्चे दीन इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे एक्टर्स को छोड़ के सहाबा इकराम को फॉलो कर रहे हैं, जो इस्लामी तरीके के कुछ बच्चे माशाल्लाह पढ़ लिख के अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तालीम याफ्ता भी है, दीन की तालीम भी है, वो बच्चे जहेज नहीं मांग रहे, वो बच्चे बिल्कुल राजी नहीं है। तो ऐसे 10% बच्चे वजूद में आ रहे हैं, जो 11% 12% हो गए ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चों को प्रिफर कीजिए, इनकी दीनदारी को देखिए, उनकी आदतों को देखिए, उसकी गुर्बत को या कम जॉब को मत देखिए। अभी मैडम बता रहे थे, नज़ीर मैडम, लड़की वालों की भी कुछ ज़्यादा डिमांड अब बहुत हो गए। पेपर में रिश्ता पड़ा, ज़रूरत रिश्ता बड़ा है, ज़रूरत बड़ा है रिश्ता एक बेवा लड़की के लिए। तो हमारे दोस्त बताए, सिकंदर
जो लड़की का मर्द अमेरिका में मर गया, इंतकाल हो गया, बच्चे इंडिया में हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आला बिजनेसमैन और बगैर शादीशुदा लड़के ही राब्ता करें। हरी मतलब क्या है भाई? ऐसा बोले तो उन्हें डॉक्टर हो के, इंजीनियर के, लखपति करोड़पति हो के, अमेरिका जाके ग्रीन कार्ड होल्डर हो के, कैनेडियन हो के, अमेरिकन हो के, अच्छे घर का हो के, आपकी बेवा बच्ची कोई करेगा भाई? तो मैं फोन करके बोला क्या साहब आप रिश्ता दिए थे? तो हाँ रिश्ता दिए थे। शर्म दो तरफा आना चाहिए, लेकिन मेरे को हारी बोला। अरे कहीं भाई क्या बात कर रहे? अरे बोला भाई आपकी लड़की बेवा है, अब आप डिमांड क्या रखे? डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, फिर कुंवारा लड़का होना बोले। तो ये बेवकूफी की हद आप कर रहे हैं, मैं ये शर्मिंदा फोन कर आपको मेरे कौन बात कर रहे हैं आप? बोला तरीका सीखो, मैं कोई भी बात कर रहूँगा। ऐसा देखो, बच्ची जब बेवा हो जाती तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती, शादी हो जाती उसकी, उसके बाद अगर उसका घर जिंदगी, उसकी जिंदगी फिर किसी के साथ जोड़ना है तो कॉम्प्रोमाइज तरीके पे आ जाना पड़ता। आप ये बोलो कोई हाफिज कुरान होना, कोई सरकारी नौकर होना, या कोई बीवी को रखते हुए कर लेने वाला नेक शख्स होना, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत पे अमल करते हुए, आप ऐसा रिश्ता ढूंढो। आप बोलो किसी की बीवी मर गई, वो शख्स भी रब्ता कर सकता है। आप बोलो किसी की उम्र बढ़ गई, भाई बहनों की शादी करते करते बुजुर्गों की उम्र बढ़ जाते, घर की जिंदगी संभालते संभालते जिम्मेदारियां, वो वैसा कोई शख्स है तो कर लो। अगर कोई शख्स की बीवी मर गई तो उन्हें कर लो, या फिर किसी की बीवी है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चल के अगर वो शादी करना चाहता है तो हम अपनी बेटी देने तैयार है। ऐसा रिश्ता डाल भाई, बजाय जो है आपकी बच्ची के, एक और एक बच्ची है उसकी उम्र 40 साल हो गई, उसकी 40 साल हो गई तो उनको कहते हैं 45 साल कुंवारा इंजीनियर होना कहते। अरे बोला 45 साल तक वो चिराग लेके ढूंढना पड़ता, तो जाके कोई इंजीनियर अभी नहीं करा शादी, वहाँ आ जाओ 45 साल का भी हो गया, 30 साल की बच्ची को देखेंगे। तो दिस इज द बैड थिंग सर हैज कम इन आवर सोसाइटी। वो खराब माशरे में हमारे चीज़ें, तो ये चीज़ों की काउंसलिंग करना, इसके लिए डॉक्टर आयशा के पास काउंसलिंग सेंटर भी है और बहुत से चीज़ें हैं। ये खासकर अमेरिका, कनाडा में जो लोग रहते, उनके बच्चे रहते, उनके दिमाग खराब रहते थे। उनकी बच्ची का नहीं खाली अमेरिकन पासपोर्ट रहता या ग्रीन कार्ड रहता, उनके डिमांड इतने बड़े बड़े रहते कि उनके डिमांड है बच्चियों की जिंदगी को ओवर क्रॉस कर दे रहे। उनके डिमांड बच्चियों की जिंदगी को ओवर क्रॉस कर दे रहे। डॉक्टर होना, इंजीनियर, ये नहीं बोल रहे उन्हें हाफिज होना, उन्हें दीनदार होना, उन्हें अच्छी फैमिली का होना, उन्हें MBA होना, उन्हें बिजनेसमैन होना, उन्हें सरकारी नौकर होना, या उन्हें अच्छे कोई आला तालीम याफ्ता घराने से होना, वो नहीं खाली डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। बोलो डॉक्टर इंजीनियर आ जाके अमेरिका के नाम में होटल में डिशवाशिंग कर। एक रिश्ता है हमारे दोस्त की बहन को, बोले डॉक्टर है अमेरिका में, तो मेरे दो दोस्त हैं अमेरिका में, इनका वेरिफिकेशन करो शिकागो में जाके। रिश्ता आया तो से हॉस्पिटल में, बोलते तो जॉन केनेडी हॉस्पिटल था, वहाँ पे झूठे बातें बोल के रिश्ता लगाने वालों को गुमराह करते, पेपर में भी झूठे बातें था। रिश्ता है, मैं बोला जाके जरा थोड़ा वेरीफाई करो, तो उन्होंने बोले टाइम निकाल के संडे जाना पड़ता माशरफी साहब। बोला ठीक है जाइए संडे आप बोल के, दोस्ताना में बेचारे टाइम निकाल के गए, वहाँ टाइम किसके भी रहता नहीं, तो उन्होंने टाइम निकाले, वो हॉस्पिटल ढूंढ रहे, वो एक जगह जाके हॉस्पिटल मिला तो वहाँ पे इन्होंने क्या करे, डॉक्टर की लिस्ट मांगे, पूरा तरीके से काम होता, डॉक्टर की लिस्ट मांगे तो अभी साहब का नाम ही नहीं है उसके अंदर, तो उन्होंने बोले भाई यहाँ पे ये नाम के डॉक्टर बोल, तो ये नाम के डॉक्टर कोई भी नहीं है हमारे पास। अरे बोले ऐसा कैसा नहीं होगा, देखो अरे बोले मैं रिसेप्शन पे काम करूँ, रोजाना डॉक्टर साइन मार के जाता है यहाँ, आप वही नहीं डॉक्टर बोल, तो जरा हैदराबाद या होशियार रहे थे थोड़े, अरे कहीं नहीं इंटरव्यू देने तो न्याय देगा बोल के पूछे, तो बोले हो सकता है इंटरव्यू देने वालों की लिस्ट पे देखता हूँ, तो कंप्यूटर पे लिस्ट मारा तो 1.5 साल पहले इंटरव्यू देने आए थे हम, इसमें फेल हो गए, वहाँ का एग्जाम पास नहीं करे, ऐसे चल गए, तो उन्होंने एग्जाम पास करके आओ हमारा यहाँ से मिल गया, तो उन्होंने एग्जाम में गए, एग्जाम में भी फेल हो गए, तो वहाँ पे जो है कोई जर्मनी वाले आदमी की एक होटल है, रेस्टोरेंट, पिज्जा बर्गर की, वहाँ पे वेटर का काम करने देते हैं। ही इज ए डॉक्टर इन इंडिया, 2 करोड़ रुपए खर्चा करके डॉक्टर बने, अमेरिका जाके जो है एग्जाम में फेल हो गए, डॉक्टर भी नहीं है, झूठ बोले, रिश्ता डॉक्टर के नाम से लग जाना बोल के, वहां जाके एग्जाम में फेल हो गए। उसके बाद जब वेरिफिकेशन चली तो दवाखाने में भी आप काम नहीं करें, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप जाके जब वेरिफिकेशन गए तो पिज्जा बर्गर की होटल में घंटे को $60 पे काम कर रहे हैं, $7 नॉट 60, $7, वो भी 6 घंटे काम है। तो ये धोखेबाजी भी देना, किसी की जिंदगी अपन जो लगाने से पहले कंप्लीट इसकी वेरिफिकेशन होना। और एक बात, मैं और डॉक्टर आयशा एक प्लान बनाए थे हमारे तबरेज साहब का, रिश्ते जब भी आप सब लोग लगाएंगे, वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी इदारा नहीं लेना,
लड़की या लड़के की तहकीकात की जिम्मेदारी इदारा कभी भी नहीं लेना। हमारा काम खाली आपका काम है कि रिश्ता लगा देना, बातचीत करा देना, अपनी फीस ले लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद दोनों पार्टियों को यह बता देना कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बोथ। ये मेन थी। तो इसमें क्या है, हमारे कल के दिन अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये में फीस हमारे को देंगे और फीस उस जिंदगी से बिल्कुल कम है जो उनकी जिंदगी खराब होने से तो बेहतर है। मैं भूल जाता 3,000 के नहीं भाई मैं दिया था, वो जमा में नहीं आ रहा, मैं वेरिफिकेशन करा। अब आजकल बच्चों को गुटकों की शराबों की बहुत आदत है, तो ये बात चीज़ें बात लोग क्या करते, कानूनी केसेस पे आप पे डाल देते, बस कानूनी कोर्ट से इन्हों लगा के रिश्ता वही भी। तो आपको जवाब ये रहता देने के लिए हम वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी आपको लगा दी। अगर किसी का ऑफिस है, अगर वो ऑफिस रन कर रहे हैं आप लोग असला में, हैदराबाद में, वॉटेवर जहाँ भी, तो वहाँ पे एक चीज लगा देना कि रिश्ता लगाना हमारा काम है, वेरिफिकेशन कर लेना आपका काम, जो बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल ये चीज बाइलॉस आपके बता देना। बहरहाल काफी खुशी हुई मुझे कि यहाँ पर आकर मुझे बोलने का मौका दिया गया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ज़रूर आप लोग अल्लाह की राह में, अल्लाह और उसके रसूल की राह में अच्छा काम करेंगे। गरीब लोगों को खासकर उनके रिश्ते लगाने की कोशिश कीजिए अच्छे अच्छे घरों में, ताकि गरीब बच्चियाँ हो जाए, गरीब बच्चियों का घर बच जाए, गरीब बच्चियाँ जो है अपनी ज़िंदगी से लग जाएँ। और जो लोग डिमांड्स करने वाले पार्टियाँ हैं उनको ये काउंसलिंग करें बैठ के कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए बच्ची की सीरत देखिए, बच्ची की सूरत देखिए, उस माल पानी को ना देखिए जो काम में ना आने वाला हो। तो बड़ा करके आप लोगों से अदब ख्वाहिश है, बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके, मुलाकात करके। मुझे उम्मीद है ज़रूर तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन और मैट्रिमोनियल एसोसिएशन और आप लोग ज़रूर मिलके माशरे को सुधारने का, अच्छा करने का, जिना से दूर करके अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत और फर्ज पर अमल कराने के लिए कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चा 21 साल से कम था, ये जब तक इनका आधार कार्ड वाली साहब नहीं देख लेते उस वक्त तक निकाह नहीं करते। हालांकि जो है हमें इस बात का मैं हमेशा इंतजार भी करता रहा हूँ कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में गवर्नमेंट की मुदाखलत है, हमारे पास बच्ची और बच्चा पहुँच जाए तो फिर निकाह कर सकता है। जैसे कि हमारे माशूकी साहब ने कहा कि जब बच्ची बेवा हो जाती है या मुतल्लका हो जाती है तो उसकी जिंदगी डेड है। मैं नहीं मानता इसको, इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 40 साल की थी और 2 मरतबा बेवा हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे, कुंवारे और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कुंवार बंद रहे
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हमीद मोहम्मद है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 7 ईयर्स से मैं भी जो है यूएस में था, अभी इंडिया रिसेंटली आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह देसी मैट्रिमोनी जो है 10 साल से यूएस में कनाडा में काफ़ी टाइम से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिमोनी सर्विस में है। 2010 में स्टार्ट हुआ और देसी मैट्रिमोनी के जो फाउंडर है हफ्सा अफाम नाम है, जो हफ्सा बाजी है, उन्होंने CEO फाउंडर है। मैं ऐसे कंपनी में जो है बिजनेस ऑपरेशंस मैनेज करता हूँ पूरे। और इंशाल्लाह हम लोग जो है यहाँ पर इंडिया में पूरी चौकी पे शेखपेट रोड पे देसी मैट्रिमोनी का जो है हेडक्वार्टर्स यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबको इन्विटेशन आएगा उसका। और देसी मैट्रिमोनी का मकसद भी वही है कि जिस तरह जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही, मैं खुद भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं देसी मैट्रिमोनी की जो है सारी वेबसाइट और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो एप्लीकेशन भी है वो भी अभी उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बहुत जल्द एप्लीकेशन भी आ जाएगा। तो कम्प्लीटली पूरा डिजिटल मार्केटिंग जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है उस चीज़ को नज़र रखते हुए जो है काम आगे लेके जा रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। और बिल्कुल हर चीज़ और हमारे ज़ेर निगरानी में जो है हमारे सीनियर कंसल्टेंट और एडवाइज़र जो है हमारे फिरोज़ भाई हैं और हमारे देसी मैट्रिमोनी इंडिया के हेडक्वार्टर्स के जो है हमारे मैनेजर जो है आसिफ भाई है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी हमसे जुड़िए। और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मेरे को भी एक मौका मिला कि तेलंगाना मैट्रिमोनियल एसोसिएशन बिल्कुल बनना चाहिए एसोसिएशन। हम सबको जो है एक जुट होकर मिल के काम करना चाहिए बिल्कुल। इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें खैर रखते हैं मशवरों में भी। और हम सब में भी एक इत्तेफाक होना चाहिए काम को लेकर। इंशाल्लाह ताला नीट और क्लीन काम करेंगे हम सब मिलकर। जज़ाकल्लाह खैर। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा देसी मैट्रिमोनी के भी हम लोग यहाँ से जिम्मेदार है। फर्स्ट मैं हूँ, सेकेंड हमारे अब्दुल हमीद है और थर्ड जो है तो आसिफ है। तो आप लोग यूएस कनाडा के अगर कोई प्रोफाइल चाह रहे हैं तो हम लोग जो है मिनिमम $100 चार्ज करते हैं हम लोग। आप लोग कुछ फीस बात कर रहे हैं वो आप तेलंगाना मैट्रिमोनियल वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल फंक्शन है। ये सोसाइटी हम फॉर्म करें कि जो मैरिज मैट्रिमोनियल जो चलाते हैं उनको अपनी सोसाइटी के अंडर रिकग्नाइज़ करके वो अपना मैरिज ब्यूरो चला सके। और उनको हम जो है ना गाइडलाइन भी दिए कि भाई कोई इलीगल मैरिजेस वगैरह नहीं कराना, जैसा जो बाहर के जो लोग आके यहाँ पे शादियाँ करते हैं, जैसे बहुत सारे टाइम हुआ है और बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए थे। तो उसको हम नज़र रखते हुए जो है ना सोसाइटी फॉर्म करें और मैरिज मीडिएटर को जो है ना हम ये वार्न करने के हुए ऐसे एक्टिविटीज़ में नहीं रहना। आप ये सोसाइटी के अंडर में सोसाइटी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप काम करना। उसी के तहत जो है ना सोसाइटी हम फॉर्म करे हैं और उसी को ले लेके हम आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी इंशाल्लाह और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे इसके वास्ते। और बहुत से भी वेलफेयर भी काम किए हैं हम लोग सोसाइटी के अंडर में। रिसेंटली फ्लड्स भी हुआ था और बहुत सारे भी जो है ना हमारे सोसाइटी के अंडर में जो है ना गरीब लोगों की शादी के लिए भी हेल्प करें हम। और किसी को मेडिकल हेल्प ज़रूरत थी उसको भी हेल्प करें अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये मैट्रिमोनियल ना हो के भी जो है ना वेलफेयर भी काम करती है सोसाइटी है, जिसके हमारे सब जिम्मेदारान हैं। तो उसके लिए जो है ना मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, वो आप आए कवरेज करें। अस्सलाम वालेकुम। सोसाइटी के जिम्मेदारान, बुजुर्ग और दोस्तों, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, 1 साल कबल इस सोसाइटी का जब इफ्तिताह अमल में आया था उस वक्त मैंने शिरकत की थी। 1 साल मुकम्मिल करने के बाद आज वो 1 सालाना जश्न मना रहे हैं। जाहिर है कि ज़मीन अखबार में मैंने कौल पढ़ा कि जब इंसान पत्ते में खाता था सरसब्ज़ और शादाब था। जब इंसान मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू किया तो रिश्तों में महक पैदा होगी। जब इंसान तांबे के बर्तन में खाना शुरू किया तो रिश्तों में चमक आने लगी। और जब इंसान चीनी के बर्तन में खाना शुरू किया तो रिश्तों में दरार पैदा होनी शुरू हो गई। और आज इंसान यूज एंड थ्रो इस्तेमाल कर रहा है तो रिश्ते भी यूज एंड थ्रो हो गए। नतीजा ये निकला कि हमारी बच्चियों की शादी
शादियों का जब मसला आता है तो पहले ये हुआ करता था कि तकारीब में अजीज़ व क़रीब रिश्ते ख़ानदान में बनाए जाते थे, प्यार और मोहब्बत खुलूस था। लेकिन आज हसद और जलन में हम इस कदर मुब्तला हो गए कि हम लोगों का तमाशा देखने के लिए तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी की भलाई और किसी की खैर खाही के लिए अपने आप को आगे पेश नहीं करते। ऐसे पुराशोक दौर का कुछ लोग नाजायज़ इस्तेमाल करने लगे, न्यारे गारे और मुशाताओं के शक्ल में रिश्तों को गलत सलत करके जो नामुनासिब रिश्ते हैं वो एक दूसरे से मिला दे रहे हैं, और जिसका नतीजा ये है कि अदालतें भरी पड़ी हैं तलाक व खुला के मामले में, दौरी केस के मामले में, और हमारे लोग भी हमारे रिश्ता लाने वाले और रिश्ता तय करने वाले वालिदैन की सोच और फिक्र में भी ऐसी तब्दीली आई। वो अखलाक, किरदार, खानदान, कबीला नहीं देख रहे हैं कि बच्चे की कमाई अच्छी है, बच्चा इकलौता है। नतीजा यह है कि परवरदिगार का निज़ाम है कि सूखे को हरा कर देता है, हरे को सूखा कर देता है। अगर रिश्ते खानदान में होते हैं तो अगर कोई कमज़ोर हो जाता है तो उसको खानदान के दूसरे लोग सहारा देते हैं। अगर रिश्तों में दरार आती है, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ होता है, तो खानदान के बुजुर्ग बड़े लोग उसको सुलह सफाई किया करते थे। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। भाई के बेटी का भी कोई मसला है तो बड़ा भाई भी उसमें जाने से कतरा रहा है। क्यों कि हम 20 साल पहले तक हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। 20 साल का 22 साल का ये अरसा जहाँ हमारे बच्चे रोजगार के लिए बाहर जाने लगे, हमारी मईशत सुधरने लगी, रिश्ते हुए कि रिश्ता होने के बाद जब बच्ची का रिश्ता हुआ, दुल्हा 3 महीने तक घर पे रहा। उसके बाद जब बाहर जाने लगा तो बच्ची की वालिदा ने कहा कि मैं बच्चे की खिदमत के लिए दी थी, मैं पूरे ख़ानदान की खिदमत के लिए नहीं दी थी, अब बच्ची को अलग रखना है। यहाँ से हमारी ज़िंदगी में दरार पैदा हुई। और जो 22-23 साल पहले जो रिश्ते अलग हुए थे, घर से अलग हुए थे, ख़ानदान से अलग हुए थे, उन्होंने अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दी कि वो भी अलग ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो रिश्ते लगाने में जो जिम्मेदारियाँ आप उठा रहे हैं, बखुदा हक़ाइक़ पर मबनी रखकर और रिश्तों को एक दूसरे की सोच और फिक्र को सामने रखकर रिश्ते लगाइए। ये नहीं कि मतलब निकल गया, ज़रूरत निकल गई। आज ये मुशाताओं का रूल यही है कि भाई एक साहब एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ रिश्ते आने मुश्किल हैं, वहाँ का माहौल ख़राब है, फौरी मशवरा दे दिया गया कि आप एक अच्छी सोसाइटी में 3 महीने के लिए किराए से ले लीजिए। धोखा इस किस्म के कितने दिन रहेगा? 6-8 महीने, साल भर में रिश्ते टूट रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग एक सोसाइटी के तहत एक जिम्मेदाराना अंदाज में काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको और बेहतर से बेहतर करेंगे और रिश्तों के ये यकीनन रिश्ते तो आसमान पर बनते हैं, लेकिन हमारी आपकी अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में रिश्ते बनाने होते हैं। आज रिश्ते बनने के बाद जब टूटते हैं तो तमाशा देखने वाले तो लाखों हैं, और अवाम का एतमाद अपने उलमा पर, अपने दियानतदार कायदीन पर, बस्ती के सरपरस्तों पर या घर के बुजुर्गों पर नहीं, पुलिस पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। जबकि लोग उसका तो फैसला बंदर का इंसाफ है। आधी रोटी इधर, आधी रोटी उधर, कुछ बड़ी इधर से, कुछ बड़ी उधर से, फैसला तो कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू बेटियां आज अदालत के चक्कर काट कर अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। तो मैं आप तमाम जिम्मेदारों से सिर्फ यही दर्दमंदाना अपील करूँगा कि रिश्तों को जब मिलाने की बात आती है, जब कहीं रिश्ते तय होते हैं तो हर दोनों की सोच और फिक्र को सामने रखकर हक़ाइक़ पर मबनी और हक़ाइक़ बताकर रिश्ते तय करवाइए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पुराशोक दौर में जहाँ उम्मत मुस्लिमा को इस मसले पर बेइंतहा ज़रूरी है कि हमारा माशरा सिर्फ बिखरता जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, आज हम परेशान हैं, तो सिर्फ यही वजह है कि हमारे बिलखुसूस बच्चियों की माएँ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं, बच्चियों की गलत तरबियत कर रही हैं, पुष्ट पनाही कर रही हैं, जिसकी वजह से आज तबाही और बर्बादी का हम अपनी आंखों से नज़ारा देख रहे हैं। मैं आपसे तमाम से दर्दमंदाना अपील करूँगा, फिर एक बार यही कहूँगा कि जब रिश्ते जहाँ एक दूसरे की सोच और फिक्र न मिले, उनको मिलाने की कोशिश न कीजिए। अगर वो मिल भी जाते हैं तो कोई देर पा कायम नहीं रहते, इस पर तवज्जो दीजिए। मुझे यहाँ मौका दिया गया, मैं आप समझ
का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। आसिफ भाई सामने से थोड़ा इधर देखिए सर, चलिए ज़्यादा करना इधर देखिए सर। आसिफ भाई आप ही हाथ लगाइए, आइए आइए करीब आइए, हाथ लगाइए बस रेडी। 1 मिनट, थैंक यू। आसिफ भाई इधर आ जाए, वहीं से भी सब थोड़ा आगे आना बस। आसिफ भाई सब थोड़ा आगे, थैंक यू। इधर देखिए सब, 1 मिनट, थैंक यू मैडम। इधर देखिए मैडम, मैडम रुकिए, चलिए होल्ड करिए, इस तरफ देखिए, 1 मिनट रुकिए। आसिफ भाई खड़ी रहिए थोड़ा, सर आप भी आइए, इधर देखिए कौशल भाई आइए, इधर देखिए सर। आसिफ भाई अच्छा आ जाए, आइए मैम। आसिफ भाई टर्न होइए आप, रुकिए, वन सेकेंड, आ रहे थे मैडम इधर जी हो। आसिफ भाई आगे देखिए, वैसे रुकिए, अपना तुम पीछे था तो भाई पीछे था, मैं फोटो मारता हट जाता मार। लाल चरण तो आधा पीछे ले लीजिए आप लोग भाई जरा पीछे। अरे बच्ची मैडम जरा पीछे तो आसिफ भाई आगे, हाँ धन्यवाद भाई 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 इधर देखो, बात नहीं ना भाई, सेल्फी इधर देखो पहले। भाई इधर देखो भाई, क्या नाम है? मैडम वो आपके दोनों हाथ से पकड़िए, आप वो हाथ 3.5 पकड़ो, बहुत से राइट वाला नीचे करिए, राइट वाला वो ऊपर। भाई इधर देखिए, इधर जगह रुकिए वैसे, थैंक यू। कंप्लीट करिए, इधर देखिए सर, रेडी आयशा मैरिज फेरो आओ आयशा, ये तो सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जिसमें से आप एग्जीक्यूटिव है और मीडिया का है। इधर देखिए वीडियो को, रेडी, थैंक यू। मैडम वो बैच आई डी कार्ड सीधा करिए, ये पूरे हमारे सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो हमारी सोसाइटी की कमेटी इधर देखिए मैडम, इधर सब है। थैंक यू। मैडम इधर इधर सर, तो आगे देखिए मैडम, इधर मैडम आप लोग भी देखना आगे, हाँ इधर देखिए,
आगे थोड़ा हाथ पीछे करिए, थोड़ा हाथ पीछे करिए, बस रेडी। इधर डन होइए सर थोड़ा हाथ करें, आसिफ भाई इधर देखिए, होल्ड करिए, हाथ लगाइए आसिफ भाई, इधर देखिए आसिफ मैडम इधर, हैदराबाद। थैंक यू। होल्ड करा आसिफ भाई, होल्ड करिए, आसिफ भाई लगाइए आप, बस इधर देखिए मैडम, 1 सेकंड रुकिए सर, थैंक यू। मैं देता हूँ आसिफ भाई, होल्ड करिए आसिफ भाई, फरीदा ऊपर आओ, फरीदा मैडम ईवी बाबा। थैंक यू। इधर देखिए, इधर देखिए मैडम, मैडम को आगे बुला लीजिए, हो गया इधर। आसिफ भाई जरा फोन करिए भाई, मैं थोड़ा जरा, थैंक यू। इधर देखिए भाई जरा, इधर मैडम इधर रेडी, थैंक यू। इधर हाँ ले रहा ले रहा चल गया सर, थोड़ा इधर रेडी, कंप्लीट करो पूरा, नहीं पूरा कंप्लीट नहीं है, और एक है बस भाई ना पंडो भाई भाई ऐसा बाजी मैडम कंप्लीट करो, थैंक यू। बस आसिफ भाई बढ़ती है, भाई बस मैडम थैंक यू। आसिफ भाई इधर हटो साहब, इधर हटिए मैडम, बैनर निकालो, बैनर भी कवर हो रहा है, इधर देखिए आयशा का ऐसा डन है सर, आगे मैडम इधर डन है, मैडम इधर देखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस परवीन ऑर्बिट मैरिज ब्यूरो। भाई इधर देखो, देखिए सर, आगे देखिए सर, इधर देखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस नसरीन कौशल दीदी नंबर 1। बेस्ट परफॉर्मेंस भाई भाई सर सर नसरीन कौशल दीदी वाइस प्रेसिडेंट। नहीं यहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस वो सभी ले सकते सर, ट्रू मैरिज ब्यूरो। सर देखिए मैडम रेडी, अरे सर आगे देखिए सर, हाँ बेस्ट परफॉर्मेंस है इनका माशाल्लाह। मैडम सादे खान का शेख जानी बादशाह करीमनगर कॉलोनी मुजफ्फरपेट। इधर देखिए आसिफ भाई रेडी, थैंक यू। आसिफ भाई जल्दी बुला लो, हाँ बोलता सर, अरे पुकारो भाई, नाम पुकारो जल्दी। शेख मोइनुद्दीन आसिफ भाई मोइन एग्जीक्यूटिव मेंबर। अब्दुल जब्बार पूरा कंप्लीट करिए, अब्दुल जब्बार एग्जीक्यूटिव मेंबर वासेपुर। अपार भाई यहाँ हूँ मैं, अब्दुल जब्बार आसिफ भाई मैडम रेडी, अब्दुल जब्बार थैंक यू मैडम, नहीं कंप्लीट करिए पूरा।
मोहम्मद हनीफ भाई एग्जीक्यूटिव मेंबर। इधर देखिए साहब, आसिफ भाई, मैडम एक मिनट, थैंक यू। इधर देखो साहब, कंप्लीट करिए। वो और एक छूट गया। हनीफ भाई किधर है आप? आसिफ भाई ठहरो, बस आसिफ भाई आगे। मैडम ऐसे देखिए, थैंक यू। ठीक है मैडम, सर थोड़ा आगे बड़े, थैंक यू। नेक्स्ट सैयदा आशिया, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। मैडम हटा नहीं है, बस ऐसे ही रहे। सर आगे देखिए सर आप। सैयदा आयशा मैडम आपके इधर, हाँ ले रहा चल गया सर, थोड़ा इधर बैठ, रेडी। इधर देखिए भाई, जरा इधर आप, मैडम इधर, रेडी, थैंक यू। इधर आसिफ भाई जरा फोन करिए भाई, मैं थोड़ा जरा, थैंक यू। ऐसा डालो बोलिए, मैडम के पास से दीजिए। मैडम आप ही हाथ पीछे कीजिए थोड़ा सा, मैडम भी दिखते बस। आसिफ भाई नजदीक आया था थोड़ा, अच्छा इधर देखिए, इस तरह देखिए, इधर मैडम मैडम लगाइए, होल्ड करिए थोड़ा, मैडम होल्ड करिए, इधर थैंक यू ना, बस। आई डी कार्ड दे रहे शर्मा, कार्ड दे रहे शर्मा।